फ्रेंड, मेरा नाम है अमित कुमार और मैं आप सभी दोस्तों का अपना यूट्यूब चैनल अमित कम्पिटिटिव क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज देखिए क्वेश्चन लेकर आया हूं इस टाइप का, है ना। 1000, देखिए 1000 के पावर 1000 तथा 1001 के पावर 999 में सबसे बड़ा कौन है। हाँ दोस्तों, देखिए तो हमने पावर वाला पिछले क्लास में पढ़ा था, तो उसमें क्या था कि अगर पावर मान लो कि अगर अलग अलग है तो हम लोग क्या करते थे, मासा निकाल के पावर को बराबर करते थे। और जब जिसका अगर मासा अगर नहीं निकलेगा पावर का, तब क्या करेंगे। तो देखिए 1000 के पावर 1000 और 1001 के पावर 999, इसमें मासा देखिए कुछ निकलेगा, कॉमन कुछ निकलेगा एक को छोड़कर। एक को काउंट नहीं करना है, क्योंकि एक से तो आपको सब में शामिल रहता है, तो एक को हमें काउंट नहीं करना है, एक को छोड़कर। तो देखिए तो एक पावर जो आपको 1000 है ना, और 999, इसमें कुछ ऐसा कॉमन हो सकता है एक को छोड़कर? नहीं। तो जब इस तरह के क्वेश्चन में क्या करेंगे, जब पावर अलग अलग है और आपको मासा यानी एचसीएफ नहीं निकाल पा रहे हैं या ना निकले पावर का एचसीएफ, तब क्या करेंगे। तो ध्यान देंगे इस तरह क्वेश्चन को कि देखिए बेस जो है 1000 है, इसका 1001 है, तो ध्यान दीजिएगा कि इसका अंतर आपको होना चाहिए एक, अंतर एक है। तो बेस का भी अंतर एक है और यहाँ आपका पावर का भी अंतर क्या है, एक है। तो जब आपका मासा ना निकले पावर का, तो देखेंगे कि अंतर एक है कि नहीं है। तो अंतर एक है, बेस का भी और पावर का भी। तो जिसका पावर सबसे ज़्यादा होगा वो सबसे बड़ा होगा, और जिसका पावर छोटा होगा वो सबसे छोटा होगा। तो देखिए तो इसमें सबसे ज़्यादा पावर किसका है, 1000 के पावर 1000 इसका ना है। तो ये वाला वैल्यू क्या होगा आपको, ये वाला वैल्यू आपको हो जाएगा सबसे बड़ा, है ना। क्योंकि आपको क्वेश्चन में पूछ रहा था कि सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा कौन हो गया आपको 1000 के पावर 1 है, यानी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। कौन होगा, ऑप्शन नंबर ए। अब ई क्या आपको होगा, सबसे छोटा हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है, जिसका मासा अगर ना निकलता तो डिपेंड करता है पावर पर कि किसका पावर ज़्यादा है, बशर्ते कि उसका अंतर एक होना चाहिए, बेस का भी और पावर का भी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए दोस्तों, इसको देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन को ये कैसे बनेगा। इसको तो हमको लग रहा है क्या बना दिए होंगे। आइए सोल्यूशन देखिए तो 1000 के पावर अवधि दे दिया है 999, और एक वो आपको है 999 के पावर 1000। तो देखिए तो आपका 999 है और 1000 है, इसमें एक को छोड़कर, चूँकि एक को तो काउंट करते नहीं है, क्योंकि एक तो आपको सब में रहता है शामिल। तो 999 और 1000 में कौन सा हिस्सा कॉमन ले सकते हैं जो दोनों में शामिल होगा। इसका मतलब कि इसका भी आपको मासा निकलना संभव नहीं है। तो जब मासा निकलना संभव नहीं है तो क्या करेंगे, बेस को देखते हैं। तो बेस देख लिए, बेस का अंतर क्या है, एक है, अंतर क्या हो गया आपको एक है। और पावर का भी अंतर क्या है, एक है ना। पावर का भी क्या अंतर, एक है, एक है। तो जब बेस का भी अंतर एक, पावर का भी अंतर एक है, तो क्या बताए थे कि जिसका पावर, फिर बेस को नहीं देखते हैं, जिसका पावर सबसे ज़्यादा वो सबसे बड़ा, और जिसका पावर सबसे छोटा वो सबसे छोटा। तो देखिए तो पावर किसका, यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि सबसे छोटा। तो देखिए कि पावर ये दोनों में किसका छोटा है, 999 है कि 1000 है। तो 999 है, मतलब कि ये वैल्यू क्या होगा आपको, सबसे छोटा, है ना। तो देखिए तो कितना है, 1000 के पावर 999, यानी बी आंसर। तो पहले ही देख लीजिएगा क्वेश्चन में कि दोनों का अंतर एक है, बेस का भी अंतर एक है, पावर का भी अंतर एक है। तो बताया था कि अगर मासा ना निकले या दोनों का अंतर एक रहे, बेस का भी और पावर का भी, तो जिसका पावर सबसे ज़्यादा वो सबसे बड़ा, जिसका पावर सबसे छोटा वो सबसे छोटा, है ना। तो फटाक से मार दीजिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें एक बात का और ध्यान रखेंगे कि ये
दो गो को छोड़कर सब पर ये नियम लागू होता है। अब बताया कि दो गो कौन सा ऐसा अंक है जिस पर ये नियम लागू नहीं होता है। तो देखिए कि ए गो तो आपको हो गया, देखो तो यहाँ अपवाद में आपको लिख रहे हैं हम, है ना, अपवाद में, अपवाद में, ठीक ना। देखिए तो 1 के पावर 2, है ना, और 2 के पावर 1 में बड़ा कौन बताइए तो। अब बोलिएगा कि देखिए दोनों का अंतर तो 1 है, बेस में देखिए दोनों का अंतर क्या है, 1 है, और पावर में भी क्या है, अंतर 1 है। तो बड़ा तो आपको होना चाहिए था नियम से कौन वाला, 1 के जिसका पावर ज़्यादा हो। तो लेकिन यहाँ पर तो ये नियम फेल कर गया, क्योंकि 1 के पावर 2 करेंगे तो 1 आएगा इसका वैल्यू, और 2 के पावर 1 करेंगे तो 2 आएगा। तो बड़ा तो नहीं हुआ, बड़ा हो गया छोटके वाला, जिसका पावर छोटा था वो बड़ा हो गया। तो इस पर नियम लागू नहीं होता, यानी 1 जिसका बेस 1 2 हो, है ना, 1 के पावर 2 और 2 के पावर 1 इस पर लागू नहीं होगा। और एक आपको है कौन, ये तो पहला हो गया अपवाद में, और एक दूसरा है, दूसरा कौन सा है जिस पर लागू नहीं होगा। तो एक है माने कि 2 के पावर 3 है, और क्या है, और एक वो है आपको 3 के पावर 2। तो आपको नियम से तो बड़ा होना चाहिए ये वाला जिसका पावर बड़ा है। ठीक है, इसका भी अंतर क्या है, 1 है, इसका भी अंतर क्या है, 1 है, यानी पावर का भी अंतर क्या है, 1 है, और जो बेस है इसका भी अंतर 1 है। तो देखिए इस पर भी नियम लागू नहीं हुआ, क्योंकि इसका मान कितना हो गया, 8 है, इसका मान कितना हो गया, 8 है, और इसका मान हो गया कितना, 9। तो देखिए तो जो बड़ा वाला बेस था, जो बड़ा वाला पावर था वही कम हो गया, और जिसका पावर कम था वही ज़्यादा हो गया, यानी इस पर भी नियम लागू नहीं होगा। अब यही यानी 1 2 और 2 3, 1 2 और 2 3 को छोड़कर सब पर नियम लागू होगा, है ना। यही दो कंडीशन में ये नियम लागू नहीं होगा, बाकी सब पर लागू होगा अगर दोनों का अंतर 1 हो, और बेस का भी अंतर और पावर का भी अंतर। तो जिसका पावर ज़्यादा वो सबसे बड़ा, जिसका पावर कम वो सबसे छोटा। लेकिन 1 2 और 2 3 पर नियम लागू नहीं होगा, ठीक है। आइए दोस्तों देखते हैं एक अलग टाइप, है ना। देखिए आपको दिया गया है कि √7 माइनस √5, √5 माइनस √3, कोमा √9 माइनस √7। इसमें कह रहा है कि सबसे बड़ा कौन है। तो देखिए दोस्तों इसमें क्या देखना है कि देखिए दोनों का अंतर क्या है, दोनों का अंतर क्या है, समान है, क्या है, 2 है। इसका भी अंतर क्या है, अंतर 2 है, इसका भी अंतर कितना है, 2 है। तो जब अंतर समान हो सबका, कोमा है, जब अंतर समान हो तो जो सबसे छोटा रहेगा वही आपको सबसे बड़ा रहेगा। ध्यान दीजिएगा कि जो सबसे छोटा रहेगा, देखिए 7 5 5 3 9 7, अब अंतर दिया गया है, दोनों का अंतर क्या है आपको, अब माइनस में है, ये भी देखना है कि माइनस में है। तो दोनों का अंतर समान है और माइनस में है, तो जो सबसे छोटा रहेगा माइनस में वही सबसे बड़ा होता है, और जो सबसे बड़ा होता है वही सबसे छोटा होता है, यानी उल्टा। तो देखिए तो सबसे बड़ा कौन होगा, तो देखिए सबसे छोटा कौन है, ये 7 5 है, 5 3 है, 9 7 है, यानी ये हो गया ये वैल्यू, ये हो गया आपको सबसे बड़ा, क्योंकि सबसे छोटा है। अब अंतर तो आपको सेम सबका है, इसका भी 2 इसका भी 2 इसका भी 2। तो जिसका अंतर में क्या करेंगे कि अगर अंतर समान हो और माइनस में हो तो छोटका हो जाता है सबसे बड़ा, और बड़का हो जाता है आपको सबसे छोटा। तो आंसर कौन जाएगा, √5 माइनस √3, यानी ऑप्शन नंबर ए। याद कीजिएगा अगर यही पूछता कि सबसे छोटा कौन होगा, तो जो सबसे बड़ा था वो सबसे छोटा हो जाएगा, यानी ये वाला आपको हो जाता, ये वैल्यू आपको हो जाता सबसे छोटा। मतलब कि पूछ तो नहीं रहा था लेकिन फिर भी हम बता दिए। तो सबसे बड़ा पूछ रहा था तो आपको गया आंसर ये वाला। तो आइए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर।
कि √11 प्लस √9 सब देखिए प्लस में है, √13 √11 √17 प्लस √15 √15 प्लस √13। तो डायरेक्ट देखिए आप यहाँ से कि सब तो आपको देखिए यहाँ में आपको अगर लिखना चाहें यहाँ पर ही तो √11 प्लस √9 √13 प्लस √11 कॉमा √17 प्लस √15 कॉमा √15 प्लस √13। तो देखिए इसमें भी आपको दोनों का अंतर देखिए तो दोनों का अंतर क्या है, 2 है। इसका भी अंतर कितना ही है, 2 है। इसका भी अंतर कितना है, 2 है। इसका भी अंतर कितना है, 2 है। तो सब का तो अंतर समान है। अब बीच में क्या आपको प्लस वाला ना है जी, देखिए तो प्लस है। तो प्लस में क्या है कि एकदम रियल में जो आपको बड़ा है प्लस में और अंतर आपको बराबर है, तो जो बड़ा है वो बड़ा रहेगा और जो छोटा है वो छोटा रहेगा। तो देखिए तो बड़ा कौन है, 11 13 है, 17 15, यानी सबसे बड़ा इन हो गया, सबसे बड़ा हो गया ये वाला। लेकिन आपको पूछ रहा है कि सबसे छोटा, तो जो सबसे रियल में छोटा हो छोटा हो जाएगा, क्योंकि प्लस में है। तो छोटा देखे तो कौन है, 11 13 17 15, तो ये रह गया ना, क्योंकि अंतर सबका क्या है, सेम है। तो सबसे आपको हो जाएगा छोटा। तो सबसे छोटा हो गया, यानी यही आपको पूछ रहा था। तो खोजिए कौन आंसर आपको होगा, 11 9 वाला, ठीक ना। तो माइनस वाला क्या था कि जो सबसे अंतर अगर समान है माइनस में, तो क्या करते हैं, जो सबसे छोटा रहेगा वो सबसे बड़ा हो जाएगा और सबसे बड़का हो जाएगा सबसे छोटा। लेकिन प्लस में जो सबसे बड़ा रहेगा वही बड़ा रहेगा और जो सबसे छोटा रहेगा वही आपको सबसे छोटा रहेगा, बशर्ते कि दोनों का अंतर क्या होना चाहिए, सबका अंतर समान होना चाहिए। देखिए यहाँ पर अंतर समान है, अंतर समान है, अंतर समान है, अंतर समान है, ठीक ना। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन बताइए तो, यदि a बराबर √8 माइनस √7 कॉमा b बराबर √7 माइनस √6 तथा c बराबर इतना, तो कह रहा है कि निम्न से कौन सा कथन सत्य है दोस्तों, है ना। a बराबर देखिए कितना दे दिया आपको, √8 घटाओ √7, b आपको दे दिया है √7 घटाओ √6 और c आपको दे दिया है √6 घटाओ √5। तो बताइए कौन सा कथन सही होगा। तो हम बताए थे कि माइनस में जो जितने छोटा रहता है और अंतर आपको देखिए 1 है 1 है 1 है, यानी अंतर क्या आपको है 1, इसका भी 1 इसका भी 1 है। तो जब अंतर 1 1 यानी समान अंतर है, तो जो माइनस में क्या कहते हैं कि जो सबसे छोटा रहता है वही सबसे बड़ा रहता है और जो सबसे बड़ा रहता है वही आपको सबसे छोटा रहता है। तो देखिए तो सबसे बड़ा कौन होगा, सी न होगा जी। देखिए सी यहाँ बड़ा हुआ है, इसके बाद फिर कौन इससे छोटा होगा, तो ई वाला होगा, फिर ई वाला होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि सबसे ई क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा, चूँकि सबसे छोटा है, अंतर सबके समान है लेकिन अंक में देखिए सबसे छोटा है और सबसे बड़ा हो जाएगा ई वाला, सिर्फ सबसे छोटा जी, सबसे छोटा, जो कि बड़के होता है सबसे छोटा, छोटके होता है सबसे बड़ा, बशर्ते कि अंतर आपको समान होना चाहिए, अब माइनस में होना चाहिए। तो बताइए कौन जाएगा आंसर, सबसे बड़ा ई सबसे छोटा ई। तो सबसे बड़ा देखिए सी न है जी, तो ई आ सबसे छोटा कौन ई आ, तो बी बच गया बीच में आपको, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो ऐसे निकालिएगा, ध्यान दीजिएगा, माइनस में जो सबसे अंतर अगर समान है तो सबसे छोटा होता है सबसे बड़ा और सबसे बड़का होता है सबसे छोटा। आते हैं एक और क्वेश्चन देखते हैं प्लस वाला में। देखिए दोस्तों इसमें देखिए ये प्लस वाला है कि √8 प्लस √5 कॉमा √6 प्लस √7 कॉमा √9 प्लस √4 कॉमा √11 प्लस √2 कॉमा √10 प्लस √3। अब देखिए प्लस में था, हम लोग पीछे एगो पढ़े थे क्वेश्चन प्लस वाला कि अंतर समान था, है ना, सबका अंतर देख रहे थे तो अंतर समान था और प्लस में पूछ रहा था। तो अंतर समान है और प्लस में पूछ रहा है, तो जो सबसे बड़ा देखे में लगे वो सबसे बड़ा और जो सबसे छोटा लगे वो सबसे छोटा। लेकिन जब अंतर समान ना हो तब
देखिए यहाँ पर अंतर इसका कितना है, इसका यहाँ पर अंतर आपको है 3, चूँकि ये 8 या 5 है। यहाँ पर अंतर कितना है, 1 है। यहाँ पर अंतर कितना है, यहाँ पर भी आपको अंतर 5 है। इसमें 11 में अंतर कितना है, 11 में अंतर आपको 9 का है। और 10 और 3 में कितना अंतर का है, इसमें 7 का अंतर है। चूँकि 10 और 3 का अंतर कितना, 7 है। देखिए इसमें किसी का अंतर मिल नहीं रहा है, सबका अंतर अलग अलग है। तो बताइए जब सबका अंतर अलग अलग रहेगा, आप पूछ रहा है आपको क्वेश्चन कि सबसे बड़ा कौन है, तो इसमें ध्यान दीजिएगा कि जब प्लस में पूछ रहा है ना, जब प्लस में पूछ रहा है और सबका अंतर समान नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा जो सबसे जिसका अंतर कम होगा वही सबसे बड़ा होगा। देखिए इसका अंतर क्या है, 1 का अंतर है, तो ये क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा, है ना। और जिसका अंतर ज़्यादा होगा वो सबसे छोटा, जिसका अंतर ज़्यादा होगा वो सबसे छोटा, किसमें, प्लस वाला में। तो देखिए तो इसका अंतर 11 में 9 का अंतर है, तो क्या हो जाएगा आपको, सबसे छोटा हो जाएगा। यानी उल्टा, जिसका अंतर कम है वो सबसे बड़ा और जिसका अंतर ज़्यादा है वो सबसे छोटा, बशर्ते कि वो प्लस में होना चाहिए, है ना। और समान वाला बता ही दिए, समान में जो अगर प्लस में पूछ रहा अंतर समान है तो जो सबसे बड़ा वो सबसे बड़ा, जो सबसे छोटा वो सबसे छोटा। तो इसमें आप ध्यान दीजिएगा, एकदम VVI है। इस तरह क्वेश्चन को बहुत कम मिलता है और आप हमारे चैनल पर आपको इस तरह क्वेश्चन मिलते रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। हम चाहते हैं कि इस चैनल को हम सबसे नंबर 1 चैनल बनाए, है ना, पढ़ाई के मामले में। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए, लोगों को शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।